हेलो। तो कैसे हैं आप? देखो, वो मेरा मतलब नहीं है, मैं वो उस टाइप का वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा जो वीडियो है वो मोटिवेशन के ऊपर है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, मेरा टॉपिक है कि हम कैसे खुद को मोटिवेट रख सकते हैं जब तक हम लोग गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों के पास गोल है, हम लोगों को पता है कि हमें करना क्या है, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह आ रही है कि हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन वो चीज हम आगे तक लेके नहीं पाते। हाँ, ले नहीं जाता आगे तक। हम लोगों ने स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, फिर खत्म हो गया। मतलब कि वो कंटिन्यूटी, वो चीज नहीं आ पा रही। ठीक है, तो ये डिस्ट्रैक्शन लाइफ में क्यों आ रहा है? प्रॉब्लम ये है कि पहली चीज तो ये कि आप लोगों ने जो गोल सेट किया है, क्या वो आपको अच्छा लगता है, या क्या आपने जो गोल सेट किया है उसके लिए आप आत्मनिर्भर हो, उस पर पूरा सपोर्टिव हो उसके लिए, क्या आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो? और अगर आप उसको दिल से नहीं कर रहे हो तो मतलब आपने जो चीज ली, जो आपका गोल है, वो या तो आपने सही चूज नहीं किया है, जो आपका माइंड कह रहा है वो आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको नेट की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने नेट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोगों ने स्टार्ट किया, पढ़ भी रहे हो, लेकिन जैसे आप लोगों ने टाइम टेबल बनाया। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, मैंने सुना भी है कि बहुत से लोगों से, कि टाइम टेबल बनाते हैं, फॉलो करते हैं, 1 दिन फॉलो किया, 2 दिन फॉलो किया, उसके बाद फिर वही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हम लोग छोड़ देते हैं। तो आप लोग ऐसा मत करो। पहली चीज तो ये कि अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो तो उस टाइम टेबल को इस तरह से सेट करो कि अगर 1-2 घंटे ऊपर नीचे कुछ काम एक्स्ट्रा आ जाए, वर्कलोड हो जाए, तो आप उसको वहां एडजस्ट कर सको। तो वहां 1-2 घंटे का आप गैप दो टाइम टेबल में। ठीक है, दूसरा ये है कि आप लोग टाइम टेबल बना रहे हो, प्रॉब्लम आ गई तो 2 घंटे ज्यादा पढ़ लो, कुछ थोड़ी दिक्कत है, कम सोएंगे, थोड़े दिन बाद में ज्यादा सो लेंगे। तो आप लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना कि हम लोगों ने पढ़ा और फिर बीच में छोड़ दिया, तो वो चीज को दुख देती है। ठीक है, दूसरा ये कि आप लोगों को क्या है कि माइंड में अंदर से नहीं आता, जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे आपको कोई टीचर बोल रहे हैं, आपको सब बोल रहे हैं, मैंने आपको बोल दिया पढ़ो पढ़ो, आपको ये करनी है, क्वालिफाई करना है, वो एग्जाम क्वालिफाई करना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। आप लोगों ने उस टाइम तो आपका आ गया, लेकिन आप 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, वापस बैक टू नॉर्मल। तो जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे ये गोल चाहिए, जब तक वो अंदर से नहीं आएगा तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको ये चीज माइंड में लेके आनी कि मुझे ये चीज करनी है तो क्यों करनी है, मैं ये चीज कर रहा हूं, ये एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता हूं तो क्यों करना चाहता हूं। ठीक है, आप लोगों को बताए कि ये सोचो कि ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एग्जाम है, सबसे लास्ट एग्जाम है, आपको इसे क्वालिफाई करना ही है, इसके बाद दुनिया में कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि आप नेट एग्जाम देना चाहते हो, क्वालिफाई करना चाहते हो, आपको पता है कि इसमें मेरा फ्यूचर है, तो इसके बाद माना कि अगर मेरा ये नहीं हुआ तो मेरा किसी और जगह नहीं हो पाएगा, तो शायद मेरा मतलब कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो छोटी मोटी जॉब होगी, तो थोड़ा सा आप कमा लोगे, लेकिन उससे आपको खुशी नहीं मिलेगी। जब तक आपके माइंड में ये चीज नहीं है कि मुझे ये करना है, ये कंप्लीट करके रहना है, तब तक वो चीज नहीं हो सकती। जैसे आप लोगों को बताए कि आप लोगों को खुद कि मैं कहां तक घर वालों के ऊपर डिपेंड रहूंगा, तो मुझे खुद करना है, मुझे ये चीज चाहिए, तो मैं वो चीज करूं, तो वो अपने आप अंदर से मोटिवेशन आता है सेल्फ कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि मोटिवेशन वाले वीडियो सुने। अब क्या होता है, बहुत से बार क्या करते हैं हम लोग, मोटिवेशन लेने के लिए कोई वीडियो सुन लिया, कोई सॉन्ग सुन लिया, ठीक है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, कर हर मैदान फतेह, उस टाइम तो बहुत जोश हो जाएगा, अरे यार नहीं अब मैं ये कर दूंगा, अब मैं वो कर दूंगा, लेकिन घर जाते ही वापस वही विनर विनर चिकन डिनर, पबजी चालू हो जाएगा आप लोगों का, इधर उधर घूमते फिरोगे। तो वो चीज आपको नहीं रखनी है। जब तक ये चीज कब आएगी, आप मोटिवेट कब तक रहोगे, कैसे रहोगे, हमेशा मोटिवेट कब तक रहोगे, जब तक आपके अंदर से वो चीज नहीं आएगी कि मुझे करना क्या है और मेरा जो गोल है उसके लिए मेरी कितनी इच्छा है इसको पाने की। क्योंकि भगवान भी चाहता है कि, भगवान देखता है कि आप लोग अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए कब तक मेहनत करते हो। वो कोशिश करेगा, आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो तो प्रॉब्लम पहले आती है, प्रॉब्लम आपको देखना चाहती है कि आप लोग कितना उसके लिए मोटिवेट रह सकते हो या कितना उस पर अड़े रह सकते हो। तो जो इंसान प्रॉब्लम को फेस करके आगे निकल जाता है वो अपने टारगेट को गेन कर लेता है। लेकिन जो इस चीज से आने के बाद चलो यार अब प्रॉब्लम आ गई, मैं नहीं कर सकता, तो फिर वो वहीं रह जाता है। तो आप लोग प्रॉब्लम्स को फेस करो। और ये हिम्मत कैसे आएगी, जब तक आप खुद से ये नहीं सोचोगे कि मुझे करना क्या है, जब तक अंदर से नहीं आएगा
कि मुझे बनना क्या है, मुझे ये चीज चाहिए और किसी भी कंडीशन में चाहिए, तब जाके ही आप उसके लिए मेहनत करोगे। ठीक है, अगर आपने किसी और ने बोला कि ये करो, तो जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा आप नहीं करोगे। दूसरा, माइंड क्या है कि ना हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज हमें प्लेजर देती है, जो आनंद देती है, हम उसकी तरफ भागते हैं। हमारा माइंड क्या करता है, उसकी तरफ भागता है। तो हम लोगों को क्या करना है, हमें उस गोल से, जो हमारा टारगेट है, उससे जो हमें प्लीजर, जो आनंद मिलने वाला है, उसको अचीव करने के बाद उस चीज को अगर आपने फॉलो किया, उसको आपने देख लिया, सोच लिया, विजन आपके माइंड में है कि मुझे ये बहुत सारा अटेंशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, बहुत मेरी एक रेपुटेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने वो चीज देख ली तो आपको वो आनंद अभी से मिलना शुरू हो जाएगा और आप उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दोगे। तो आप उसके लिए, आप पहले वो गोल जो आपने बनाया है सोचो कि मुझे करना क्यों है, मैं वहां जा क्यों रहा हूं। तब जाके जब ये खुद से क्वेश्चन करोगे ना, अपने आप आंसर आना शुरू हो जाएगा, और अपने आप आंसर आएगा तो अपने आप उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो आप लोग टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, मेहनत करो। अगर रुकता है टाइम टेबल, बाय द वे किसी वजह से टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाया, तो निराश मत हो, थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा करो, उसको एडजस्ट करो कि आगे पीछे कुछ टाइम हम लोग 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल सके, ताकि कुछ काम में मिलता है तो हम लोग उसको वहां एडजस्ट कर दें। ठीक है, दूसरी बात, डिस्ट्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन, अब सब लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हमें डिस्ट्रैक्शन हो गया कि यार ये काम कर दो, ये कर दे, वो कर दे। होता कुछ नहीं है, डिस्ट्रैक्शन हमारे खुद के अंदर होता है। कैसे, हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते चलो यार फोन चला के देख लो, देखें व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, इंस्टा पे क्या आ रहा है, फेसबुक पे क्या आ रहा है। तो ये चीजें हम खुद डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें किसी ने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। हम लोग डेटा ऑन नहीं करेंगे, हम लोग उसको यूज ही नहीं करेंगे, म्यूट करके रख देंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो जैसे आप लोगों ने खोला व्हाट्सएप वगैरह, तो आपका टाइम गया, तो वो आपने टाइम वेस्ट वहां कर दिया। तो ये चीजें हैं डिस्ट्रैक्शन, जो आप खुद करते हो अपनी गलती से। डिस्ट्रैक्शन कोई आपको नहीं करता है, डिस्ट्रैक्ट कोई नहीं करेगा। और हाँ, अगर आपने इन चीजों से लड़ना सीख लिया तो ऊपर वाला भी आपका साथ देना शुरू कर देता है, और आपको आगे से आगे उसके लिए बहुत चीजें मिलना शुरू हो जाती है। तो मेरा यही है कि ना, कि आप लोग जो चीज कर रहे हो उसके लिए मोटिवेट रहो, कोशिश करो कि डिस्ट्रैक्शन कम हो। टाइम नहीं मिलता, टाइम टेबल कंप्लीट नहीं होता, तो कंप्लीट करो उसको। जो आपने गोल सोचा है वो कर लोगे, तो छोटे छोटे गोल बनाने के बाद एक बड़ा गोल मिलता है। तो छोटे छोटे एक गोल बनाओ, ताकि ये आज ही इतना पढ़ लिया, इतना कर लिया, तो धीरे धीरे आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल जाएगा। जो आपको करना है वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। बस मेहनत और पैशंस ये रखना बहुत जरूरी है इंसान को लाइफ में, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। तो आप पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, और मोटिवेट रहिए हमेशा। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू।